नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है और बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो बच्चे यूपी बोर्ड से या हिंदी मीडियम है या बिहार बोर्ड से या कोई से भी बोर्ड से हैं, ठीक है, वो अगर हिंदी मीडियम है, अगर उनको समझ में नहीं आती है ज्योमेट्री, तो मैं डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल वगैरह या जो तुम्हारे 12th लेवल तक के भी एग्जाम है, सभी में जो है आपको काम करेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे दो एंगल, देखो आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे पहले मैंने एंगल लिया है। रेखा लेने का या लाइन लेने का कोई जो है औचित्य नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि जो है सिंपल चीज़ें हैं वो सब जानते हैं, पढ़ के आते हैं 12th लेवल से। ठीक है, उनमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई? ऐसे एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है कि जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री बन रहा हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री हो उन्हें क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि सम इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि अगर एक एंगल जो है, मान लिया एंगल ए कितना है आपका 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं एंगल पूछूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप लोग क्या बताएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या कि सम 90 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो वो कितना होगा? 60। इसका मतलब इसको 90 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं ये कहता कि एक एंगल 15 है तो दूसरा कितना होगा? 90 में से घटा दो। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, या कोटिपूरक एंगल, कोटिपूरक कोण। दूसरा आ जाता है संपूरक कोण, संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है सम 180 होता है। किन्हीं दो एंगलों का सम अगर 180 हो उन्हें कहते हैं क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मान लिया एंगल ए बराबर मैं 40 डिग्री कह रहा हूं, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल आप निकालेंगे तो क्या बैठेगा? सप्लीमेंट्री एंगल। इसका सप्लीमेंट्री आया बैठेगा। मैंने बताया था दोनों का सम 180 है, तो इसको 180 में से घटा देंगे। 180 माइनस 40 बराबर 140। कुल मिला के दोनों एंगलों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। जैसे इसमें 30 और 60 का 90 था, इसमें 180 होना चाहिए। केवल दोनों में ये डिफरेंस है, वो 90 है, ये नहीं। और अगर एंगल की बात करी जाए तो ये एंगल देखो इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, मान लिया ये आपका दोनों एंगल है, ठीक है, और इनका सम जो है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर ये 60 है तो दूसरा कितना होगा? फिर 30 होगा। ये हो गया तुम्हारा। और अगर इसके एंगल की हम बात करें, इसके एंगल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये वाला एंगल अगर जो है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल अगर आपका 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन कितने की होती है? 180 की। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आ जाता है आसन्न कोण। आसन्न मतलब एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब दो एंगलों को एडजस्ट किया गया है, दो एंगलों को एडजस्ट किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये रहा। ठीक है, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 90 का हो या 180 का, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, एक ही पॉइंट से जाने होते हैं। मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है और जो ये वाला है ये कितना है? बीटा है। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों एंगलों को बोला जाएगा क्या? एडजेसेंट एंगल। क्या पहचान है कि एडजेसेंट एंगल में या आसन एंगल में एक ही बिंदु होता है दोनों कोणों का। देखो ये वाला कोण भी इससे ही बन रहा है और ये वाला कोण भी जो है इससे ही बन रहा है, और एक इसमें उभयनिष्ठ क्या होती है? कॉमन। क्या होता है? कॉमन भुजा होती है इसमें, एक कॉमन साइड। कौन सी है वो कॉमन वाली? ये वाली।
देखो दोनों एंगल में ये कॉमन, भाई ये इसकी अलग है, इसकी अलग है, ये वाली जो है वो इसके लिए भी काम कर रही है और ये वाली इसके लिए भी काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि जो दो भुजाएं, जो एक भुजा है वो दोनों एंगलों में कॉमन मानी जाती है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि 90 हो या 180 हो। बात समझ में आ रही है? बस आप इसके लिए क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे इसमें कि एक ही बिंदु से जाते हैं, एक ही बिंदु से बनते हैं, एक ही बिंदु से बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, एक भुजा कॉमन होती है। उभयनिष्ठ थोड़ा जो है वैसा वर्ड है तो इसलिए मैंने लिख दिया कॉमन होती है, ठीक है। एक भुजा कैसी होती है भाई, कॉमन होती है, ये वाली आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इनमें एक भुजा कॉमन है। उसके बाद आ जाता है रेखीय युग्म, रेखीय युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। कैसे होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। लीनियर पेयर एंगल भी बिल्कुल ऐसी, देखो ये बेसिकली ये जो शुरू के दो एंगल हैं, ये बाद के जो मैं दो एंगल बना रहा हूँ ये उन्हीं का कॉपी है। इसमें तो 90 होता है, इसमें कितना 180 होता है। अब ये जो एंगल हैं दो मिले हुए हैं, वहाँ भी दो एंगल थे, उसमें 90 था, बस इसमें 90 नहीं है। ये भी बिल्कुल सेम ऐसी है। इसमें क्या है, इसमें ये दो पूरा जो रेखा है ये 180 की है, ठीक है। तो इसमें भी इसको लीनियर पेयर, इसमें कोई क्राइटेरिया इसमें भी नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब ये हो गया लीनियर पेयर एंगल की अगर हम बात करें तो ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बीटा एंगल, ठीक है। तो लीनियर पेयर में भी क्या होता है, लीनियर पेयर में भी क्या होता है, इसमें भी एक चीज उभयनिष्ठ होती है, ठीक है, वो लाइन से बनी हुई होती है। बात समझ में आ रही है? तो देख रहे होंगे आप कि ये वाली जो रेखा है इसमें भी उभयनिष्ठ होती है, हो रही है नहीं हो रही है, उभयनिष्ठ होती है और एक ही बिंदु होता है इसमें भी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लीनियर पेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीनियर होता है, लीनियर मतलब 180। ये वाली पूरी लाइन जो कितने की होती है, 180 की होती है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये हो गया आपका लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शीर्ष अभिमुख कोण या अपोजिट एंगल। शीर्ष अभिमुख कोण अपोजिट एंगल, इसके लिए क्या होता है, दो रेखाएं अपने आप को जो है आपस में काटती हुई जाती हैं। दो रेखाएं जो है आपस में जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु से जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ये रहा ये बिंदु, ठीक है। तो इसके लिए अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है आपके अपोजिट एंगल है। क्या एंगल है, अपोजिट एंगल है। और इनकी खास बात ये है कि ये हमेशा बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, ये हमेशा बराबर रहते हैं जी साहब। अगर ये अपोजिट एंगल है तो हमेशा क्या रहते हैं, ये बराबर रहते हैं। ऐसे इधर का जो एंगल है, मान लिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं गामा हो गया और ये हो गया मान लेते हैं डेल, ठीक है। तो इसलिए एक गामा और डेल भी बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो छोटा सा थोड़ा सा इनका इंट्रो हुआ। अब इन पे एक एक क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन इन पे किस तरह के आते हैं। चलिए भाई देखिए, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। क्या है, दो कोटिपूर्वक कोणों में 10 डिग्री का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दो कोणों के मान क्या होंगे, तो उन दोनों कोणों के मान क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ये क्या कह रहा है कि कोटिपूर्वक कोण है। कैसे कोण है जी, कोटिपूर्वक कोण है आपकी। कैसे कोण है, कोटिपूर्वक। कोटिपूर्वक कोणों की क्या पहचान होती है कि कोटिपूर्वक कोण वे कोण होते हैं जिनका दोनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप देखते इसका आंसर बता देंगे, डिफरेंस से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बस 90 होना चाहिए, ठीक है। देखिए जरा इसमें 25 और 35 90 हो रहा है, नहीं गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। पर ये कितना हो गया, नहीं हो सकता। ये कितना हो गया, 50 40 90 95 नहीं हो सकता। और 50 और 40 90 यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते ही पता चल गया हमें, ठीक है। अब इसका थोड़ा तरीका देख लेते हैं, तरीका क्या है, ठीक है। दो कोटिपूर्वक कोण है, अगर एक कोण मान लिया x है तो इसका कोटिपूरक होगा वो 90 माइनस एक्स, इसका कोटिपूरक होगा 90 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो अंतर है ना वो 10 दे रखा है, तो x माइनस 90 माइनस एक्स, और इनका अंतर दे रखा है जी आपको 10, ठीक है। तो x माइनस 90 और ये हो जाएगा प्लस x और बराबर कितना दे दिया जी 10। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से 1x 2x हो जाएगा, तो 2x और ये 90 इधर जाके जुड़ जाएगा, 2x बराबर 100
तो 2 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 50, तो x बराबर कितना आ गया 50। अगर एक वैल्यू x की 50 आई है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस 50, तो कितना होगा भाई 40। क्या होगा 40 आंसर। ये इसका तरीका है। वैसे अगर आपको यही पता हो कि इसमें तो सारे ऑप्शन कट ही रहे हैं, केवल यही आंसर है, 2 का जो सम है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो हमें 2x प्लस 3y की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या होगी। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसमें कह रहा है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। अगर x एक x कोण है, x जो है वो अपने पूरक के समान है, तो x का पूरक कोण क्या होगा भाई, x का पूरक कोण होगा जी 90 माइनस x। तो ये कह रहा है जो x बराबर है वो 90 माइनस x के है जी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से x इधर चला गया तो 2x बराबर कितना आ गया 90, 2 से इसे काटेंगे कितना आ गया 45, तो x बराबर आ गया जी 45। बात समझ में आई है। ठीक है, अगर इसने कहा है x अपने पूरक के बराबर है, इसी बात को कह रहा है कि y अपने संपूरक के बराबर है, तो इसलिए y अपने अगर संपूरक के लिए बराबर है तो y तो y है और उसका संपूरक कोण क्या होगा y का संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस y। क्या होगा 180 माइनस y, तो y बराबर क्या है जी 180 माइनस y के, ये इधर चला जाएगा तो 2y बराबर आ गया 180, 2 से 180 को काटेंगे कितनी बार 90 बार, तो y बराबर आ गया जी 90। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आपके सामने है, रख दो वैल्यू इसमें और आंसर पता चल जाएगा। तो 2 गुना x की वैल्यू कितनी है 45 और प्लस 3 गुना y की वैल्यू कितनी है भाई 90। ठीक है, तो 45 दूनी कितना हो गया जी 90 और प्लस 9 तिया 27 270। ठीक है, और ये हो गया 360, कितना हो गया 360। तो जो भी 360 इसमें ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कई बार ये पेपर में पूछा गया है। आइए कुछ और क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। आइए, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक सीधी रेखा में पर 2 एडजेसेंट एंगल मतलब आसन्न कोण के मान x और 2x माइनस 27 हैं, तो दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। सबसे पहले तो आपको मैंने आसन्न कोण क्या बताए थे जी, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे दो कोण जो एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं। मान लेते हैं एक की वैल्यू अगर क्या है x है, क्या है आपकी एक की वैल्यू x है, तो दूसरे की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है भाई 2x माइनस 7। यहाँ पे एक सीधी रेखा की बात करी थी। ठीक है, इसलिए हमने ये सीधी रेखा ली है। बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि पूरा जो एंगल होता है भाई, ये वाला पूरा एंगल ये तो 180 का होता है, पूरी रेखा 180 की होती है। तो इन दोनों का सम अगर हम 180 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 2x माइनस 7 बराबर कितना हो गया 180। तो 3x बराबर ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x बराबर ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 187। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, 3 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये 2x माइनस 7 ही है क्या, देख लेते हैं एक बार। वो मिस्टेक से भाई 7 लिखा गया, ये 27 है यहाँ पे, 2x माइनस 27 है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, ये गलती होगी, इसको सुधार लेते हैं हम। ठीक है, 2x माइनस 27। ठीक है जी, तो अभी 27 इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई ये 207। कितना हो जाएगा 207। 3 से इसे काटेंगे, 3 छंग 18, 3 निम 27। x बराबर 69 आ गया, x बराबर 69 आ गया। तो ये एंगल तो 69 आ गया। अब दूसरा एंगल देख लेते हैं, वो कितना दे रखा है जी 2x माइनस 27। ठीक है, तो 69 की 2 में गुना करेंगे, 70 दूनी 140 होता है, तो जो है 2 घटा लेंगे, कितना हो गया 138। कितना हो गया 138 और माइनस 27। 138 में से 27 घटाएंगे, 8 में 7 गया, कितना बचा 1। ठीक है, और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और ये आ गया 111। ठीक है, इसने पूछा छोटा एंगल कौन सा है, तो भाई छोटा एंगल जो है वो 69 का है, क्योंकि 69 छोटा है ये, तो एक तो ये वाला एंगल था, एक ये वाला एंगल था, तो छोटा एंगल है 69। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज केवल इंट्रोडक्शन था
और आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल से जो है हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीरियल वाइज क्लासेस चलेगी, और अगर आप हमारे साथ बने रहें तो आपका ज्योमेट्री जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहने का है कि आपको ये लगे कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और इस क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है उसके लिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।